सर केरला में बीजेपी को किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग? लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। देश की राज्य की राजधानी में ही सत्ता दी है और आगे भी देती रहेगी। पूरा देश, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अहमदाबाद में एक 1987 में एक पहली अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमने जीता। करेक्ट। तब तक आप 75 का अपवाद छोड़ के हुए सदा कांग्रेस की सत्ता रही। हाँ। लेकिन अहमदाबाद के बाद लगातार बीजेपी बढ़ता गया और बीजेपी की सत्ता जो आई 95 में, 90 से, तो वो आज तक कायम है। करेक्ट। तो ये क्यों हुआ? तो ये शुरुआत कहीं होनी पड़ती है। आज केरल में भारतीय जनता पार्टी के विचार को लोगों ने स्वीकारा है, क्योंकि व्हाट वी आर सीइंग, नेशन फर्स्ट, करेक्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो ये जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। ओके सर, इतना समय क्यों लग रहा था केरला के अंदर जीत हासिल करने के लिए? ऐसा था कि एक तरफ कम्युनिस्ट और एक तरफ कांग्रेस, इनका गठबंधन दोनों का। ये बाहर तो इंडी करके एक है, करेक्ट, यहाँ नूरा कुश्ती चलाते हैं केरल में, लेकिन टैक्टिकल वोटिंग करके एक दूसरे को मदद भी करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा केरला कांग्रेस हो, वहाँ क्रिश्चियन और माइनॉरिटी मुस्लिम की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो उनको वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। करेक्ट। तो इसलिए लगातार आइदर यूडीएफ या एलडीएफ, ऐसा ही सत्ता बदलता रहा 70-75 साल। लेकिन अब स्थिति बदली है। अब लोगों को समझ में आया है 20% हमारा बेसिक स्ट्रेंथ हो गया है। अब हमें एक छलांग लगानी है। करेक्ट, कि एकदम रिजल्ट बदलता हुआ दिखेगा और ये चुनाव में ही हम निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे। ये चमत्कार किसी को लगेगा, लेकिन ऐसा ही चमत्कार इमरजेंसी में बाहर आए तब अनेक लोगों को लग रहा था कि हमें चुनाव को बाइकआउट करना चाहिए। सोशलिस्ट पार्टियां थी, वो कह रही थी कि इसमें तो इंदिरा गांधी ने अभी भी इमरजेंसी खत्म नहीं की है, लोग दबाव में हैं, लोग डरे हुए हैं, लोगों को कोई जानकारी नहीं 19 महीने में क्या हुआ। और न पैसा मिलेगा न कैंडिडेट मिलेगा, कौन कैंडिडेट होगा और जेल में आएगा, तो इसलिए हम ना चुनाव लड़े। लेकिन तब जेपी, अटल जी, मोरारजी, सब लोगों ने तय किया कि नहीं, चुनाव 50 दिन का अवसर मिला है तो लेंगे, दिखाएंगे कि क्या होता है। और 50 दिन में सत्ता बदल गई पूरी।